सपनों को थामेंगे, है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, 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 मांझा। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे, है जज्बा, है जज्बा, सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, मांझा, मांझा। रूठे ख्वाबों को मना ले। भाई देवेंद्र सिंह जी जो हमारे सरपंच साहब हैं, गांव में ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा ने जो मान लिया ना किया हो। गणेश जी सरपंच बहुत अच्छा सरपंच है, यही बनना चाहिए, इसमें वोट देनी चाहिए, इसी को मतलब हमें सरपंच बनाना चाहिए। इलेक्शन दोबारा से होने वाले हैं सरपंच के, अगर क्या आप चाहते हो कि सरपंच को दोबारा से चुना जाए उनको? ठीक है, बनना चाहिए जी, अच्छा काम। जैसे ही चुनाव नज़दीक आ क्या आपकी बार भी दोबारा से सरपंच बनने का मौका दिया जाएगा उनको, या कोई नया उतारेंगे? हमारा तो यही है अच्छा। बस। यहाँ भी आपने देखा ही है कितना बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। नए सरपंचों के तो नखरे ही लिए नहीं पड़ते। अगर जितना इसने काम किया है, लोग अपने आप ही वोट पाएंगे। धरती तन होए अंबर, सब्बे दुख मुके सच्चे पातशाह जी। हथ बन देया मत्था टेक देया, तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया 91 लाइव। तो दोस्तों, आज फिर हम जिला अम्बाला गांव ढकोला में पहुंचे हैं। जैसा कि इंडिया 91 लाइव ने इंडिया 91 लाइव कार्यक्रम के तहत एक कदम गांव की ओर आज हम पहुंचे हैं गांव ढकोला में और जानेंगे ग्रामीणों से कि ग्राम पंचायत ढकोला में किस प्रकार विकास कार्य हुए हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रीतम राम जी।
तो कहाँ से हो आप? यहीं से हैं ढोलने से। तो गांव में किस प्रकार कार्य हुए हैं जी? प्रकार में गांव में सारे काम अच्छे रहे हैं जी। सरपंच किस प्रकार कार्य? हाँ हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। बीपीएल राशन कार्ड हाँ वगैरह? वो भी बनवाया जी, सब कुछ काम ठीक हो रहे हैं, अच्छा जी। अच्छी सहायता कर रहे हैं। अच्छा, गांव की नालियाँ गलियाँ सब ठीक हो रही जी, काम चल रहे हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं। और किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं गांव में? क्या क्या सुविधा दी गई है सरपंच द्वारा? देखो जैसे सरकार दे रही है उसे सरपंच साहब कर रहे हैं जी। शमशान घाट का अच्छी तरह अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है जी। गलियाँ नाले सब कर रहे, ठीक कर रहे, बढ़िया अच्छा काम है। कितने बीपीएल कार्ड बनवाए हैं सरपंच द्वारा? बीपीएल राशन कार्ड तो उसने बहुत बनवाए जी। अच्छा, और जो कॉलोनियाँ की स्कीम थी वो भी आपके गांव में? कॉलोनी देखो ऐसा है, इस सरकार में कोई कॉलोनी नहीं आई, ये आती है तो वो दबाता है, ये बात नहीं। ये सरकार देगी तो सरपंच भी दबाएगा, बाकी सरपंच की तरफ से कोई इनकार नहीं है। काम अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है सरपंच। तो कहाँ वैसे सरपंच सारे गाँव में हो। हाँ, अगर कहा जाए कि जैसे अभी चुनाव, पंचायती चुनाव होने की तैयारी में है, हाँ। तो अगर दोबारा से इनको मौका दिया जाए तो क्या आप? हमारा दौरा था उसी का बनाने को। अच्छा। हाँ जी। तो जैसा कि अभी हमने ग्रामीणों से बात की, उन्होंने बताया कि गांव में विकास पूरी तरह हो चुका है, कोई भी विकास अभी बाकी नहीं है। जैसा ये और बताया कि जैसे ही अभी पंचायती चुनाव की तैयारी चल रही है, उसमें भी अगर राजू जी या देवेंद्र जी जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो अपना नामांकन करें तो वो पूरे समर्थन के साथ यहाँ से सरपंच पद के उम्मीदवार होंगे। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे। कहाँ के रहने वाले आप? बोलो तो गांव में किस प्रकार आपके विकास कर रहे हैं? होंगे आज तक इतने कभी नहीं हुए जितने अब हुए यहाँ दोरे। और हर एक गली पक्की बन गई, जो मरम्मत की थी वो मरम्मत की दोबारा भी बना दी। और गुरुद्वारे का, कुएं का, माड़ी, जहाँ भी धार्मिक स्थान है वो भी पक्के कर रहे हैं उन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे। और खेड़े की जगह जितनी भी है सारी हर गलियाँ साफ सुथरी, सारी फिरनी बनाई चुके थे। और गांव का एक रास्ता था, हमारे डबल रास्ता बनवाया दूसरा। कोई ऐसा बहुत काम हो गए, कोई एक दो रह गया तो इतना ध्यान नहीं है, पर बाकी आम तौर पर 90% काम हो गए। बहुत तगड़े अच्छे अच्छे काम करे। तो मन में है कि हमारा जोड़ा है, हमारा गंदगी है यहाँ बहुत, ये जोड़ा छपेरे तो पक्का हो जाए, इसका पानी बाहर चला जाए, क्योंकि यहाँ से हमारे मच्छर मक्खी इसकी वजह से गर्मी। बाकी सारा ठीक है, और सारे हमारे तालाब भरे पड़े, बाहर हमारे जो जगह रहने की ना बाड़े डंगर बच्चे हमारे सारे भरे पड़े, बूढ़ा पानी की निकासी नहीं है ना यहाँ से। पानी की निकासी का इंतजाम बहुत, हाँ सरपंच कर रहा। सरपंच ने एरिया वाले क्या कहते हैं हम सीवरेज में डाल देंगे, पता नहीं कब डाल देंगे। अरे उन्हें तो एक सरपंच ने हमारे साथ अर्जी तौर पर नाला बनवाया, जो पानी बाहर चले गया, थोड़ा सा नहीं पानी तो गलियों में आ जाता, क्योंकि ये जोड़ा अपना यही आ ज़्यादा पानी का, इसी में पानी आता है सारे गाँव का। यहाँ इसलिए मच्छर मक्खी ज़्यादा पैदा हो गया, बाहर पानी चले गया, और फिर भी इसका पानी अगर सारे उसमें सीवरेज में गिरते ना, जब चलता है काम असल। हम तो यही चाहते हैं, मौका देना चाहिए ऐसे आदमी को, जितने काम इसके पहले आज तक कभी करे ही नहीं किसी, जितने इसने काम। हाँ सरपंच ने किसी गांव में झगड़ा नहीं होने दिया आज तक हमारे में। जो आज कहीं गाँव में देखा मैंने पार्टीबाजियाँ बनवा देते हैं, उठा के किसी थानेदार में, कहीं थानेदार के साथ मिल के झगड़े करवा के थाने में ले जाते हैं। एक भी झगड़ा नहीं होने दिया गाँव में निबड़ के। ऐसे ऐसे काम करे इन्होंने, बहुत अच्छे काम करे। ऐसी बात नहीं, जो अच्छा है तो उसको अच्छा ही कहा जाएगा भाई, माड़े को माड़ा, अच्छे को अच्छा कहा जाएगा। इसके राज में कोई मतलब किसी का काम नहीं रुका, अपना काम छोड़ के चले जाता है, पैसा नहीं लेता किसी से, कोई काम हो कहीं भी चले जाता है छोड़ के, हर एक आदमी का काम। सबसे बड़ी बात तो गाँव में झगड़ा नहीं करवाया, सबसे बड़ी बात होती है। यानी गाँव में सारी पार्टीबाजी झगड़े चलते रहते हैं, किसी को नहीं झगड़ा जाने दिया थाने तक। गाँव में सरपंच द्वारा किस प्रकार की कार्य किए गए? अच्छी है, ठीक है। कितना काफी है गाँव में? बस गाँव में कार्य किस अच्छा काम कर रहे हैं सरपंच।
बट ठीक है जी, भी थोड़ा कॉलोनी के बारे में कहाँ जी, कॉलोनी आंदी नहीं बिल्कुल भी। नहीं, अभी इस प्लान में तो किसी की भी कॉलोनी नहीं आएगी। अगर गांव के विकास की बात करें, गलियां नालियां किस प्रकार हुआ है गाँव में? ठीक है जी, स्पीकर हाँ जी। तो राशन कार्ड वगैरह बने हैं किसी? हाँ जी बने हुए हैं, बीपीएल राशन मिल रहा है उसको? ठीक मिल रहा है। क्या नाम है जी आपका? पूजा जी। ठीक कर रहा जी सरपंच, काम बढ़िया काम कर रहे, गलियाँ की कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहा है, राशन कार्ड भी बनवा दिए जी बढ़िया। राशन मिल रहा है उसे? हाँ जी सब टाइम। क्या राशन मिलता है आपको? मानो खाना का आटा मिला है, तेल चीनी मिला, तेल चीनी बाद में मिला है जी, ये आटा मिल गया। अगर जैसा कि अभी इलेक्शन दोबारा से होने वाले हैं सरपंच के, अब क्या आप चाहते हो कि सरपंच को दोबारा से ही चुना जाए उनको? ठीक बनना चाहिए जी, अच्छा काम कर। हम यहाँ बैठे हैं जी, कोई बड़ा काम नहीं है, बढ़िया सरपंच काम कर रहा है, जैसे भी हमारी हलफ सुनता है। सरपंच नहीं बनवाए थे जी, राशन कार्ड भी, आधार कार्ड भी सरपंच नहीं बनवाए थे। ना जी, हाली तो नहीं, लिखित पढ़त तो कागज लेकर जा रहे हैं जी, इन्हीं ने। हाँ जी, इसी ने बनवाए थे जी, सब कुछ हमारा आधार कार्ड वोटां सब कुछ इसी ने बनवा रखे सरपंच। हाँ जी मिल रहा, सही सलामत मिल रहा। हाँ यहाँ तो मेरा ख्याल है 117 मकान होने जी यहाँ। हाँ जी सभी के है जी। ओम प्रकाश। तो गांव में किस प्रकार आपके विकास कार्य हुए हैं? विकास तो बहुत काम के बढ़िया, किस प्रकार विकास कार्य हुए? नाली बड़ी सारी उस काम फिट कर दिए ने, कुछ ऐसा तो कोई छोड़ दिए नहीं भी जहाँ ना करे हो। कोई ऐसा काम जो ना ऐसा तो रही हो नहीं। मैं कहूँ तो स्कूल और डिस्पेंसरी है? स्कूल तो है, डिस्पेंसरी तो नहीं होगी है, स्कूल तो है। कौन सी क्लास तक है? 8वीं लगा है। आप क्या चाहते हो कि स्कूल 10th तक बने या 8वीं तक ही रहे यहाँ पे? क्या चलो जी, चाह तो नहीं है, बंदा चाहती है 10वीं को हो जा। और डिस्पेंसरी में क्या सुविधा है यहाँ पे? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, चलो उसका तो फायदा है, जो चीज़ हो जा। और किस प्रकार के विकास कर रहे चाहते हो आप गाँव वाले ग्रामीण? विकास हो तो क्या कसर रहेगी, ब्यूरो तो कोई कसर मान तो लग नहीं रही, वहीं कह देते लोग सारे काम तो बढ़िया है वही, और क्या चाह। चुनाव जैसे ही चुनाव नजदीक आए, आपकी बार भी दोबारा से सरपंच बनने का मौका दिया जाएगा तो, या हमारा तो यो ही है। जैसे कि विकास की बात करी जाए, अब की बार किस प्रकार के विकास हुए हैं गाँव में? गांव में हर प्रकार का विकास, गांव का विकास, सरकार की जो भी उपलब्धियां सारी गांव तक गवा रही है। तो ऐसा कोई विकास जो अभी तक ना हुआ है? हमारे गांव में तो ऐसा काम कोई है नहीं जो होगा ना होगा। डिस्पेंसरी वगैरह है? डिस्पेंसरी ऐसे है, हमारा छोटा गांव है, शाह हमारा ब्लॉक पड़ता है, तो शाह में हॉस्पिटल बना हुआ है, फिर डिस्पेंसरी यहाँ भी हो वहाँ भी हो, सारी 1.5 किलोमीटर का फर्क है। शिक्षा की बात करी जाए तो यहाँ पे स्कूल कौन सी क्लास तक है? यहाँ आबादी कम होने के कारण 8वीं तक का स्कूल है, वैसे 10वीं का भी रेजोल्यूशन पड़ा था लेकिन बच्चे कम थे उसमें, सरकार की तरफ से तो हमारा वो भी बनता, लेकिन बच्चे कम है, फिर वो कैसे बढ़ेगा।
चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। नालियाँ गलियाँ सड़क शमशान घाट का वो सारा बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया। कोई ऐसा काम जो अभी तक ना हुआ हो? काम तो जब के बने जब का काम चलो रहा। कितने प्लान से हैं सरपंच ये? पहले इसके डैडी थे, अब ये दूसरा प्लान है। क्या नाम है सरपंच का? देविंदर। जैसे कि मुंशी राम। गांव में काम कैसा हुआ है जी? बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी, अच्छा जी। बहुत बढ़िया काम, सफाई और गांव का बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी, बहुत बढ़िया। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? वकील चंद। हाँ जी, वकील चंद। वकील चंद। सरपंच ने गांव में किस तरह के कार्य किए हैं? ठीक है जी। क्या क्या काम हुआ है गांव में? महाराज सारी काम हो गया। तो गांव में सरपंच द्वारा किस तरह के विकास कार्य किए गए? गांव में बहुत ही अच्छा विकास कार्य किया गया है। गांव में नालियां पक्की, गलियां पक्की हैं, पानी की व्यवस्था है। जो पहले ट्यूबवेल भी ख़राब हुए 2-3 बार, तो सरपंच जी ने जो है साथ के साथ ट्यूबवेल लगवा दिए। और हमारा जो शमशान घाट का यहाँ आपने देखा है, ये भी बहुत अच्छा सिस्टम। जब आज से कुछ टाइम पिछले सरपंच के टाइम में बहुत ही गंदगी थी, यहाँ कोई बढ़ नहीं सकता, इतना बड़ा बड़ा कबाड़ था, बहुत ज़्यादा ही मतलब दिक्कत आती थी। आज के टाइम में जो है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और वैसे भी गांव में बिजली की कोई भी समस्या आती है, सरपंच साहब उसे तुरंत साथ के साथ ही दूर करवाते हैं। दोबारा मौका मिलेगा? हाँ जी मिलेगा, ज़रूर बनेंगे, वो जीतेंगे भी। कोई ऐसा काम जो अभी तक ना हुआ हो? ऐसा तो हमारी नज़र में कोई है नहीं। हर घर तक जो छोटी हो या बड़ी कोई भी गली हो, पक्की ही जा रही है गाँव के घर तक। जैसे कि जितना विकास अब हुआ है हाँ जी। इस प्लान में, इससे पहले भी हुआ है? हमने तो कभी देखा नहीं। इससे पहले तो जो सरपंच थे कब ऐसे भी आए जिन्होंने एक ईंट भी नहीं लगवाई गाँव में। हाँ, जो एक ईंट भी दिखा देगी। ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो देविंदर सिंह सरपंच हैं हमारे गांव के, बहुत ही ईमानदार और कार्य करने वाले सरपंच हैं और बहुत ही ईमानदार भी हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इनको दोबारा से विजयी बनवाएं ताकि गांव का विकास हो। सरवण कुमार है। रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाला मैं बीटे का हूँ जी। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्या काम करते हो? मैं यहाँ माली का काम करता हूँ। तो आपने देखा है कि गांव में विकास कार्यों के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा है जी, क्योंकि यहाँ का सरपंच बहुत अच्छा है। मालिक काम भी बहुत अच्छे करवा रहा, गलियाँ वगैरह मैंने सब देख रहा मैं यहाँ पर। और गार्डन बनवाया यहाँ पर, साफ़ सफाई शमशानों में मैंने इतने माले और शमशानों में देखा है, लाख दौरे के कहीं इतनी सफाई नहीं है जो डकोले गाँव में सफाई आई है। नंबर 1 पे मान ले, पहले सफाई नंबर 1 पे आई है। उसके बाद मेरे को हो गए जी 6 महीने हो गए। हाँ जी। गुरप्रीत सिंह जी। तो आप यहाँ पे कब से कर रहे हो सफाई यहाँ पे? ये सफाई तकरीबन 1 साल से चल रही है यहाँ पे। तो क्या कोई कमेटी वगैरह बनी है? हाँ जी, हमारी कमेटी बनी हुई है। तो जैसे ही गांव में विकास कार्य किस प्रकार हुए हैं, सरपंच द्वारा कैसा काम किया? गांव में सरपंच द्वारा सभी कार्य बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं। युवा सरपंच है, उसके साथ गांव के सभी युवा जुड़े हुए हैं, सभी के इकट्ठा होने से काम हो रहे हैं। तो गांव वालों को कोई मैसेज देना चाहते हो आप? बस गांव वालों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे गांव में सबके घर के आगे गलियां हैं, आवारा पशु घूमते हैं, सब अपनी गलियों के आगे से सफाई रखेंगे तो सारों के सहयोग से तभी गांव साफ होगा। अभी चुनाव की तैयारी है, जैसे पंचायती चुनावों की, तो इस पर कोई मैसेज देना चाहूँगी गाँव वालों को? गांव वालों के सामने ये जो काम हो रहे हैं गांव वालों को पता ही है, ग्राम पंचायत के द्वारा, सरपंच के द्वारा, समझदार हैं गांव वाले, सबको देखना चाहिए। तो कब से कर रहे हो आप यहाँ पे? हो गए सर 2-3 महीने हो गए जी, 3 महीने से ज़्यादा हो गए जी। कमेटी वगैरह बनी हुई? हाँ, कमेटी बनी हुई है जी, 10-15 बंदों की जी। साफ़ सफाई करते हैं जी संडे आके जी यहाँ, और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं जी। दूसरा भी अपना कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है जी, बिल्कुल भी ठीक है, सब बढ़िया जी। और गाँव में कैसे कार्य हुए हैं? गांव में भी बहुत बढ़िया जी, सरपंच हमारा बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। गांव की गलियां और साफ़ सफाई है जी, सब बढ़िया काम किए हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरबीर सिंह है जी। तो
तो आप भी यहीं पे सफाई करते हो? जी बिल्कुल कमेटी से जुड़े हो? मैं कमेटी का मेंबर हूँ जी। अच्छा, जी कब से जुड़े हो कमेटी से आप? बस जब से कमेटी बनी है जी लगभग 4 महीने हो गए जी। 4 महीने से डेली हम जो है संडे को आके यहाँ झाड़ू और जो है इसकी साफ़ सफाई कढ़ाई वगैरह इसकी जो भी है पार्क की सारा कुछ करवाते हैं जी हम सारा। कमेटी में कितने मेंबर हैं आपके? लगभग 25 मेंबर हैं जी कमेटी में। गांव के सरपंच के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? गांव का सरपंच बहुत बढ़िया है जी, साथ देता है हमारा। रोज़ जब भी सफाई करने आते हैं जी बिल्कुल हमारे साथ आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें घर से फ़ोन कर दिया कि सफाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे साथ आते हैं डेली। यहाँ पर युवा वर्ग आता है और बुजुर्गों का साथ भी हमारे साथ है। तो गांव में किस तरह के कार्य हुए हैं आपके? हमारे गांव में चौतरफा विकास हुआ है। हमारे गांव को लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं। हमारे मेन एंट्री गेट बहुत ही अच्छा है और हमारा युवा सरपंच हर व्यक्ति का, हर गरीब का साथ देता है, चाहे वो किसी भी मुसीबत में हो उस टाइम हमारा युवा सरपंच हमारे साथ खड़ा रहता है। निर्मल सिंह। आप भी यहाँ पे सफाई कर दो? हाँ जी, हाँ जी, पूरा सहयोग करते कमेटी हैं। से जुड़े हो? भाई देवेंद्र सिंह जी जो हमारे सरपंच साहब हैं, गांव में ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा इन्होंने जो मान लीजिए ना किया हो, एक से बढ़कर एक। और सफाई के बारे में तो आप प्रत्यक्ष देख ही सकते हैं किस प्रकार से शमशान घाट तक भी इन्होंने स्वच्छ करके रख दिया। पूरा नगर, पूरा गांव इस बात का इनका बहुत ऋणी है। और आदरणीय भाई देवेंद्र जी एक विकास पुरुष के रूप में गांव में कार्य कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना भी इनसे बढ़िया, इनसे होनहार, पढ़ा लिखा, कर्मठ है, ईमानदार है, ऐसा सरपंच दोबारा चुना जाए हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और गांव में किसी कारणवश कोई कार्य रह गया हो किसी का, वैसे ये ऐसा कार्य इन्होंने कोई छोड़ा नहीं है जो नहीं किया है। तो इसलिए मैं सभी गाँव वालों के चरणों में प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसे होनहार, कर्मठ, ईमानदार पुरुष को दोबारा से मौका दिया जाना चाहिए। सभी गाँव वालों से प्रार्थना है कि आदरणीय भाई देवेंद्र जी को दोबारा से सरपंच बनाएं। और जो कार्य किसी के मन में ये बात रह गई हो भी कार्य नहीं हुआ है, वो उन कार्यों को भी ये पूरा करके दिखाएंगे। ये हमारा भी दावा है और हम भी पूरा भरपूर सहयोग करके इनको तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? मैं राकेश कुमार ढकोला। तो गांव में किस प्रकार सफाई चल रही है? गांव में बहुत अच्छा काम चल रहा है। युवा सरपंच है और युवा ही पंचायत है सारी, और कुछ युवा साथी हैं जो अपने भाई मित्र हैं, सब रल मिल के अपने अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। गांव को दिन रात तरक्की की। क्या आपकी जो हर रविवार को यहाँ पे सफाई? ये अपना कमेटी बनाई हुई है, अपना हरप्रीत सिंह डिम्पी अपना प्रधान है और ये अपना सारे रल मिल के। गांव में सरपंच द्वारा किस तरह के विकास कार्य किए गए हैं? गांव में सरपंच द्वारा बहुत बढ़िया कार्य किए जा रहे हैं। शमशान घाट, गेट, गलियां भी आप देख ही रहे हैं, ट्यूबवेल पानी के, 24 घंटे बिजली, सब काम मतलब सरपंच ने बहुत बढ़िया कर रहा है। दोबारा 100% दिया जाएगा जी। बिल्कुल। कोई काम ऐसा जो अभी तक ना हो? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। हर टाइम हर एक आदमी के साथ खड़े हैं। यहाँ भी आपने देखा ही है कितना बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। नए सरपंचों के तो नखरे ही लिए नहीं पड़ते, ये हर टाइम हर बंदे के साथ खड़े हैं। जी सरपंच ने जो भी काम था ना गांव का, ऐसा तो कोई मेरी समझ में तो कोई छोड़ा नहीं भी जो ना आया हो। जो कहीं होगा भी थोड़ा बहुत रह हुआ वो भी करा रहा है। पिछले प्लान के मुताबिक या अब की बार ज़्यादा हुआ है? अब की इस प्लान में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है सरपंच का? काम को देखेंगे सरपंच के, अगर जितना इसने काम किया है लोग अपने आप ही वोट पाएंगे। कमेटी प्रधान डिम्पी सिंह ढकोला और हमारा सरपंच देवेंद्र सिंह का बहुत सहयोग है। और बाकी अपनी कमेटी है जो संडे को आते हैं और साफ़ सफाई करते हैं। पार्क बनवा दिया है, साफ़ सफाई हो गई है। बहुत बुरा हाल था पहले यहाँ पे, तो कमेटी का गठन किया गया और सरपंच साहब और 20-25 बंदों की कमेटी है हमारी, जो अपने ही जेब से पैसे 200-200 रुपये दे के फंड इकट्ठा करके अपने आप ही हमने काम कार्य किया। महीने में की जाती है या हफ्ते नहीं, में? हर हफ्ते हर संडे को सुबह 6 बजे सभी साथी यहाँ पे आ जाते हैं और सफाई करते हैं।
चश्माए तू रोशनियां दी रेखाएं एक तेरा ही दरबार सच्चा बाकी सब भरम भुलेखाए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारा जो है मुख्य उद्देश्य है सरपंच कहलाना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, सामाजिक कार्य में भाग लेना, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम लोगों की सेवा कर सकें, ना कि सरपंच कहलाने के लिए हम सरपंच नहीं बनते। हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा करना। तो जैसे कि आपने पूछा है कि युवाओं के लिए, मेरे गांव डकोला के युवा जो हैं एक खिलाड़ी में अपना योगदान दिखाते हैं, और वो जैसे कि क्रिकेट है, इसमें हमारे गांव के युवा बहुत रुझान है उनका। तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हमारे गांव डकोला में एक स्कूल के नज़दीक ही एक स्टेडियम है, मतलब कि ग्राउंड है, उसको हम स्टेडियम का रूप देंगे पंचायत के खर्चे से। वहाँ पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें युवा वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट खेल सकेंगे, रात को दिन को भी। वहाँ लाइट वगैरह का प्रबंध करा दिया जाएगा पंचायत के खर्चे से। तो इसी प्रकार हम युवाओं को, अगर कोई युवा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे खेलेगा तो उसे पंचायत के खर्चे से पूरा योगदान दिया जाएगा। राजू जी, जैसे कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी किस तरह से सेवा करते हो? जैसे कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम गांव में एक 5 या 4 जितने भी हो सकेंगे ई रिक्शा खरीदेंगे, और जो गरीब या ज़रूरतमंद हैं उनको उस पर रोज़गार दिया जाएगा कि वो घर घर जाएंगे और कूड़ा करकट उठाने के लिए गली गली में वो ई रिक्शा जाएगा। क्योंकि हमारा गांव जो है ना एक शहर के नज़दीक है, और गांव के लोगों को ये सुविधा चाहिए कि हमारे घर से आए और वो कूड़ा करकट जो भी है, वेस्टेज जो घर की है, वो कहीं बाहर ना जाना पड़ा गिरने के लिए। उसे इस प्रकार हम गांव में 4 या 5 ई रिक्शा खरीदेंगे, और उनको चलाने के लिए ई रिक्शा को, या उनमें कूड़ा करकट डालने के लिए जो गांव के ज़रूरतमंद लोग हैं उनको रखा जाएगा, क्योंकि उनको एक रोज़गार मिल सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगर डिजिटल ज़माने की बात करें तो गांव के अंदर अभी तक वाईफाई या जो हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं, जिससे कोई चोरी वारदात या कोई बड़ी दुर्घटना ना हो गांव के अंदर, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? ये जो है वाईफाई या फिर सीसीटीवी कैमरे की बात है, ये एक पंचायत जो है ना सरकार से ग्रांट उपलब्ध कराएगी, और जल्दी ही एक वाईफाई और सीसीटीवी कैमरे गांव में लगा दिए जाएंगे। और अगर लाइटिंग की बात की जाए तो अभी तक गांव के अंदर कितनी लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइट है, और आगे क्या आपका रहेगा कि कितनी स्ट्रीट लाइट लगेंगी? मैक्सिमम इस बार जो है ना सभी गांव के विकास कार्य हो चुके हैं, और अगली जो है जल्द ही स्ट्रीट लाइट का भी प्रबंध पंचायत ग्रांट के माध्यम से कराएगी। जो छात्र हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए क्या कर रहे हो सर? पंचायत ने इस बार सोचा है कि जो लड़कियां अव्वल फर्स्ट नंबर पे आएंगी उनको एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, और जैसे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिनों में उनसे झंडा भी पंचायत सरपंच और वो लड़की मिलकर, जैसे कि सरकारी गाइडलाइन भी है, और झंडा फहराया जाएगा। और पंचायत के खर्चे से उनको एंड्रॉयड फ़ोन, जैसे कि आज का ज़माना है कि ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं या एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, तो पंचायत के खर्चे से उनको एंड्रॉयड फ़ोन, जो लड़कियां अव्वल आएंगी उनको एंड्रॉयड फ़ोन पंचायत देगी। ये मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो अगर आपकी समाज सेवा की बात की जाए तो गांव के अंदर हमने सर्वे किया था पीछे कुछ दिन पहले, उसमें बताया था कि आप लोग गांव को बड़ा योगदान करते हैं, जो असहाय या मजबूर लोग होते हैं। तो किस तरह के योगदान किया आपने? गांव में सरपंच जो है सभी को बोल रखा है कि किसी लेडीज़ को गाँव से कहीं भी किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने कोई भी कागज़ या कोई काम है वो सरपंच को बताएंगे,
और सरपंचों का काम जो भी है करा के उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य इस बार है वो एक गांव में ना, गांव के बीच में एक तालाब है, उस तालाब को सरकार के से ग्रांट उपलब्ध करा के उस तालाब को मॉडिफाई किया जाएगा, क्योंकि उसके जो चारों ओर है ना एक गली या टाइप लगाया जाएगा जहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग व्यक्ति उसमें सैर कर सकें, और एक पार्क बनाया जाएगा उसके अंदर कि लोगों को सैर करने के लिए गांव से बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि हमारी बहू बेटियां जो है वो गांव के बीच में जोड़ पड़ता है, और उसको बढ़िया तालाब के रूप में बनाया जाएगा। और सैर करने के प्रबंध भी वहीं पर ही रात को और दिन को जब मर्जी लाइटिंग वगैरह उस पर कराई जाएगी। और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर लेडीज़ है जिन्हों को बाहर जाने के लिए बड़ी दिक्कत आती है, घूमने जाना सैर करने के लिए, तो उनको यहीं पर गांव में ही सुविधा दी जाएगी घूमने की, सैर करने की। अगर बीपीएल कार्ड की बात करें तो वो कितने अभी तक बन चुके हैं गांव के अंदर में? बीपीएल कार्ड सरपंच इस कार्य में लगा रहता है, क्योंकि जो भी ज़रूरतमंद गांव के हैं जिन्हें बीपीएल की ज़रूरत है वो सरपंच ने लगभग बनवा भी दिए हैं, और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। गांव के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं गांव को यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे गांव में भाईचारा बना रहे और कोई भी पार्टीबाजी ना हो, लोग मिलजुल के रहें, और ऐसे ही गांव के सहयोग से सरपंच जो है विकास कार्य कराता रहे। राजू जी, अगर शिक्षा की बात की जाए तो जैसे आज की डेट में जो पढ़ाई कराना बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल हो गया माँ बाप के लिए, तो गांव में एक स्कूल है आपका, उसके लिए आप ने पीछे बात की थी सरपंच साहब ने कि इसको जल्द से जल्द अपग्रेड करा दिया जाएगा, कि कहाँ तक चला? यह एक सत्य है कि आज के युग में पढ़ाई जो कराना बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि खर्चे बहुत हैं पढ़ाई के। तो हमारी ग्राम पंचायत डकोला ने और सरपंच कई बार उच्च अधिकारियों से मिल चुका है, और जल्द ही हमारी कोशिश है कि गाँव डकोला के जो मिडिल स्कूल है इसको मॉडल स्कूल का रूप दिया जाएगा, क्योंकि मॉडल स्कूल बनने से गाँव के बच्चों को, उनके माँ बाप को खर्चा बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि मॉडल स्कूल एक सरकारी स्कूल के ही तरह है, उसमें फ़ीस नामात्र है, और प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। तो ये ग्राम पंचायत का प्रायोरिटी पे पहले नंबर पे यही काम रहेगा कि गांव में एक मॉडल स्कूल बनाया जाए इसको। और सरपंच जो है इसके कार्य के लिए कई बार शिक्षा मंत्री या फिर उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं, और जल्द ही इसको मॉडल स्कूल बना दिया जाएगा। कौन से क्लास तक का स्कूल है आपके यहाँ? मिडिल स्कूल है, क्योंकि बच्चे कम होने के कारण सरपंच ने पहले भी कई बार कोशिश की है कि इसको 10वीं का बनाया जाए, लेकिन बच्चे कम होने के कारण ये 10वीं का नहीं बन सका। तो हमारा अगला उद्देश्य यही है कि इसको मॉडल स्कूल बना दिया जाए, क्योंकि मॉडल स्कूल बनने से एक जो इंग्लिश स्कूल में सुविधा होती है वही मॉडल स्कूल में होती है, लेकिन उसका खर्चा बहुत कम होता है। सभी सुविधाएं यहाँ पर स्कूल में, मॉडल स्कूल में मिलेगी। ये हम सरकार का भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। तो आइए करते हैं युवा सरपंच देवेंद्र सिंह से और जानते हैं उन्होंने कितना विकास अपने गांव में किया है। सर, इंडिया 91 लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं इंडिया 91 का न्यूज़ चैनल का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया। सर, गांव के विकास की बात करी जाए तो गांव में कितना विकास हुआ है आपके? गांव में इस अपने कार्यकाल में काफ़ी विकास कार्य कराए गए हैं, जो कि काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे। बहुत बड़े बड़े विकास कार्य गांव वालों के और ग्राम पंचायत के सहयोग से गांव में संभव हो पाए हैं, जैसे कि सामुदायिक केंद्र का निर्माण। गांव में बहुत ही कम जगह बची है जो सार्वजनिक जगह है, और जहां पे गरीब जनता कोई टेंट लगाएगी या किसी मैरिज पैलेस में जाएगी, उसको भी बड़ी भारी भरकम राशि अदा करनी पड़ती है, जिससे हमने गरीब जनता के लिए सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया है, जो कि एक मिनी पैलेस के रूप में जाना जाता है, और जिससे यहाँ लगभग 30-40 हज़ार रुपये का हर एक गरीब की और अमीर की शादी का खर्चा बच जाता है। सर, आबादी कितनी है गाँव की टोटल? गाँव की आबादी लगभग 2.5 से 3 हज़ार के बीच में होगी। 2.5 से 3 हज़ार। इसमें बीपीएल कार्ड कितने बनवाए आपने? काफ़ी, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब
की रेखा के दायरे में आते थे सबके BPL कार्ड बनाए जा चुके हैं। तो बुजुर्गों के लिए क्या कुछ किया है, पेंशन वगैरह? बुजुर्गों के लिए पेंशन की प्रक्रिया पुराने समय से अब काफ़ी जटिल हो गई है और जिसको मद्देनजर रखते हुए गरीब उसे जो बुजुर्ग होते हैं वह उसे उसकी सभी मापदंडों को पूरा करने में बुढ़ापे की वजह से या बीमारी की वजह से असफल रहते हैं, जिससे कि हम उनके सभी कागज पत्र तैयार कराते हैं और जिसको मेडिकल उसके कमेटी के पास जाना पड़ता है अम्बाला सिविल अस्पताल में, उसको हम खुद अपने वाहन द्वारा वो सुविधा मुहैया करवाते हैं। तो जैसे गांव की एक कार्यकारिणी बनी हुई होती है गांव के विकास की, वो आपके गांव में बनी हुई, या कितने आप बता सकते हो हमारे दर्शकों को कितना काम हुआ है? हाँ, गांव में बहुत ही मान ली कई कमेटियां बनी हुई हैं जी। जैसे एक कमेटी बनाई गई है इसकी नगर खेड़ा कमेटी, एक रविदास मंदिर कमेटी और एक गुग्गा माड़ी कमेटी, शमशान घाट कमेटी, जो ही निरंतर जिनके सहयोग से और ग्राम पंचायत भी इनके सहयोग से हर एक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रही है। सर कुछ ऐसा विकास जो अभी आप पेंडिंग हो करवाने के उसमें हो आप? ऐसा गांव में विकास कार्य तो अनेकों कराए गए हैं, जैसे गांव की सभी गलियां इंटरलॉकिंग बना दी गई हैं, ठीक है जी। और फिरनी जो लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई में पड़ती है वो भी नई सिरे से सारी इंटरलॉकिंग बना दी गई है। गांव में एक बहुत ही अद्भुत मान ले जो आपको कहीं आसपास है पूरे जिले में देखने को ना मिलता है, ऐसे स्वागत द्वार का निर्माण कराया गया है जो एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा के रूप में है। और निकासी के लिए कार्य किया जा रहा है, नालों का निर्माण कराया, कई नालों का निर्माण कराया जा चुका है और कईयों का कराया जाना बाकी है। जैसे कि शाहबाद रोड के दोनों तरफ हमारी उधर कॉलोनी पड़ती थी, उसमें सभी गलियां कच्ची थी, उसमें लगभग 50-60 लाख की गलियों का निर्माण कराया गया है, जो आज वहाँ सभी गलियां पक्की हैं, सभी इंटरलॉकिंग गलियां पक्की हैं, सभी नालियां पक्की हैं। और एक समस्या आती थी कि शाहबाद रोड के दोनों तरफ नाले हैं, वो बंद पड़े हैं काफ़ी समय से, और प्रशासन की मदद से SDM अम्बाला कैंट की मदद से उनकी सफाई करा दी गई है। तो सर अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा हमारे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है, तो स्कूल गांव में स्कूल कौन सी क्लास तक है आप? अभी मिडिल क्लास का स्कूल है हमारे गांव में, पर हमारी ग्राम पंचायत की कोशिश है कि इसको एक मॉडल स्कूल बनाया जाए। पीछे जगह काफ़ी बची पड़ी है जिसमें अभी लकड़ी वगैरह खड़ी है, और वो हमारी प्रयास है कि वो लकड़ी वहाँ से कटवा कर और पीछे एक स्टेडियम टाइप निर्माण कराएंगे और स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाएंगे, ताकि शिक्षा ही नींव है हमारे बच्चों के भविष्य की और हमारे देश की। सर महिलाओं के लिए कुछ किया आपने या ग्राम पंचायत द्वारा? महिलाओं के लिए भी हर एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही, जैसे कि उनको किसी प्रकार का कोई कार्य है, BPL से संबंधित, बुढ़ापा पेंशन से संबंधित, आधार कार्ड से संबंधित कोई भी सुविधा, जिस मूलभूत सुविधाएं जो जिसकी दिनचर्या में हमें जरूरत होती है, तो वो कार्य हम खुद करवाते हैं। और एक महिलाओं के लिए अभी एक निर्माण कराया जाना है, एक मॉडल तालाब बनाएंगे जिसके चारों तरफ एक पाथ बनाया जाएगा और उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हाँ, महिलाओं के लिए उसमें पार्क टाइप का निर्माण कराएंगे, और जिससे कि महिलाओं को घूमने के लिए, सैर करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। और हमने एक नए रास्ते का निर्माण कराया, गांव में आने जाने के लिए एक ही रास्ता था, उस रास्ते का निर्माण हमने फिरनी से लेकर शाहबाद रोड तक कराया है। उसके बीच में एक जगह पड़ती है और मेरी HSIDC से के अधिकारियों से उनसे बात चल रही है कि उसमें हम एक पार्क का निर्माण कराएंगे, जिससे कि गांव के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इकट्ठे होकर वहां बैठ सके और वहां पर मान ले प्रकृति का जो आनंद ले सकें, उसको एक स्वच्छ हवा मिल सके। उसमें हम एक बहुत ही बढ़िया पार्क का रूप देने जा रहे हैं उसको। जैसे कि आपने मॉडल स्कूल की बात की थी, मॉडल स्कूल बनाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या कुछ? मॉडल स्कूल से ऐसा होगा कि आज आपको पता है कि शिक्षा कितनी महंगी हो चुकी है। गरीब आदमी ये हो या अमीर आदमी, शिक्षा जिस प्रकार से स्कूल की फीस, प्राइवेट स्कूलों की फीसें बढ़ रही हैं और ट्यूशनों की फीस वो बढ़ रही हैं, तो एक आम आदमी के लिए खर्चा उठा पाना बहुत भारी हो रहा है। और हम कोशिश है कि जैसे चंडीगढ़ वगैरह में मॉडल स्कूल हैं,
उस प्रकार से अपने गांव के स्कूल को मॉडल स्कूल बनाएंगे, जिससे कि आम जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े। सर, डिजिटल इंडिया की बात की जाए, क्या अपने गांव में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई है या करानी बाकी है अभी? गाँव को जैसे कि सरकार ने एक डिजिटल मुहिम, इंडिया की मुहिम चलाई है, उसके हिसाब से हम गांव में को वाईफाई कराने की कोशिश में है, जिससे कि अगर सरकार से अनुदान की राशि की जरूरत पड़ी तो वो भी लेकर आएंगे और पंचायत अपने स्तर पर गांव को वाईफाई कराने की कोशिश